हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। कुछ रेगुलर पोस्ट भी हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर है। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। पीजीटी में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी में भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। पीआरटी, एनडीटी, स्पेशल एजुकेटर। इसमें खास बात यह रहती है कि 21 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद क्वालिफिकेशन कवर करेंगे। पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड गेम्स। और पीआरटी है, प्राइमरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ नर्सरी ट्रेन टीचर मीन्स एनटीटी टीचर की रिक्वायरमेंट है, एनटीटी की। इसके बाद हेल्पर्स, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्पेशल एजुकेटर, सीरियल नंबर 6 पर। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, चेक कर लेते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर से आई हुई है ये वैकेंसीज। और एप्लीकेशन फॉर्मेट ये दिया हुआ है, टू बी फिल्ड इन कैंडिडेट्स ओन हैंड राइटिंग नीटली। मतलब आपको खुद पेन की हेल्प से फिल करना, मतलब टाइप नहीं करना है। और ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, पहले इसको देख लेंगे। एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स टू फिल द फॉलोइंग वैकेंसीज एट एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर। पीजीटी में रेगुलर स्लैश कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कॉन्ट्रैक्ट पे रखना या रेगुलर। रेगुलर के लिए भी आप रिक्वायरमेंट अपनी रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अगर आप सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो आप रेगुलर की डिमांड कर सकते हैं अगर सिलेक्ट होते हैं तो, क्योंकि उन्होंने रेगुलर स्लैश कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा हुआ है। तो पीजीटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। टीजीटी में सभी कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो आप अगर कहेंगे तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट पर क्योंकि लिख दिया, तो आप परमानेंट के लिए अपनी डिमांड नहीं रख सकते सेलेक्ट होने पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है। इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड गेम्स, मतलब स्पोर्ट्स को कह रहे हैं। पीआरटी रेगुलर है, तो इसमें कोई भी ये नहीं रहेगा। अगर शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन होगी तो रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी, परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी। एनटीटी के भी परमानेंट अपॉइंटमेंट होगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर और स्पेशल एजुकेटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको मेन, जैसे ये होम पेज पे चले आते हैं हम पहले, एयरफोर्स स्कूल बैरकपुर जो वेस्ट बंगाल में, कहीं से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। यहाँ पर आप मेन वेबसाइट पर आएंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, काफी खूबसूरत इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। एयरफोर्स स्कूल्स बहुत अच्छा, इनका पूरा जो एनवायरनमेंट जहाँ पर ये सेटअप करते हैं स्कूल, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छी रहती है। आप देख भी सकेंगे, क्योंकि एयरफोर्स के जो स्टाफ मेंबर्स है जो काम कर रहे हैं, उनके किड्स ही यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, तो वो जो पूरा जो आसपास का सिनेरियो रहता है काफी अच्छा रहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ये रिक्रूटमेंट देखें, यहाँ पर रेड से लिखा हुआ आ रहा है रिक्रूटमेंट नोटिस। इस पे बस एक बार आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट नोटिस पे, फिर देखते हैं ये पेज ओपन हो रही है। इस पेज पर आपको रिक्रूटमेंट नोटिस में एप्लीकेशन फॉर्म, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट दे दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है सभी पोस्ट के लिए। आप समझ गए क्या क्या पोस्ट है। आप ये भी समझ गए कि ये बैरकपुर और जो वेस्ट बंगाल में वहां से एडवर्टीजमेंट है। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करनी है या ईमेल से करनी है या कैसे करनी है, आगे हम देखते हैं। सभी की क्वालिफिकेशन हम पहले चेक कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से। मास्टर डिग्री होना चाहिए विद द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50% इन द सब्जेक्ट एंड 50%। तो जैसे कि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पीजीटी इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपको 50% होना चाहिए। और एवरेज आपका जो है मास्टर डिग्री में एवरेज परसेंटेज वो भी 50% या अबव होनी चाहिए। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% एंड एवरेज 50%। इसके बाद फिर बीएड होनी चाहिए। 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और women candidates and physically means PWBD candidates will be given एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। तो मतलब विमेन कैंडिडेट्स के लिए एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट हो गई 55 वर्ष। तो ये अच्छा है। इसके बाद
विल बी गिवन। अब यहाँ पे सीटेट या टेट एसेंशियल नहीं है, मतलब आपके पास बीएड है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है 50% अबव मार्क के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या एस्टेट होना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो आप को वेटेज दी जाएगी। वैसे भी पीजीटी के लिए अलग से कोई सीटेट होती नहीं है, सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 ही होता है, तो वो जो पीजीटी के लिए तो नहीं होता है, वो एक प्राइमरी लेवल के लिए होता है, सेकेंडरी लेवल के लिए। फिर भी इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि ठीक है रहेगा तो एक्स्ट्रा एडवर्टाइज देंगे, नहीं भी है तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए देख लेते हैं, मास्टर और डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री है तो भी चलेगा। ग्रेजुएट है कंसर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजीसी एआईसीटी विद ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन द एग्रीगेट। तो बैचलर डिग्री में अगर आपके पास जो कंसर्न सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी में, तो हिंदी क्या कह रहे हैं, हिंदी इलेक्टिव में भी पढ़ाए तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि आपने मेन ऑनर्स किया हुआ है। हिंदी आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, 50% हिंदी में आपको आया है, और एवरेज एग्रीगेट मार्क्स ग्रेजुएशन की आपकी 50% है, तो चलेगा। अगर सपोज ग्रेजुएशन लेवल पे 50% नहीं आप स्कोर कर पाए, पीजी लेवल पर आपने किया हुआ है, तो उस बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्या चाहिए, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के लिए रहेगा, मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 50 ईयर्स। विमेन कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए 55 ईयर्स तक की एज लिमिट रहेगी। इसके साथ में बीएड चाहिए। बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी फॉर टीजीटी गेम्स। स्पोर्ट्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बीएड चाहिए। बीएड में कोई भी परसेंटेज चलेगा, बस इतना ही मांगा जा रहा है। अगेन अगर सीटेट या एस्टेट की बात करें, क्योंकि कोलकाता टेट की या वेस्ट बंगाल टेट या फिर सीटेट की बात करें, तो ये एक्स्ट्रा इसको वेटेज दी जाएगी, मैंडेटरी नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, डिजायरेबल में लिखा है। डिजायरेबल में जो क्वालिफिकेशन लिखी जाती है, इसके ना होने पर भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सीटेट या एस्टेट के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है। पीआरटी के लिए अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स मिनिमम, और इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट पीआरटी में तो, और इसके बाद बीएड होनी चाहिए, इसके लिए भी बीएड ही मांगी गई है, बैचलर ऑफ एजुकेशन मांगा गया है। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि पीआरटी के लिए बीएड के अलावा भी और ऑप्शंस देने चाहिए, पर यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रही है। तो इसके बाद एज लिमिट वैसे ही रहेगी 50 ईयर्स अगर सभी के लिए। विमेन कैंडिडेट एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 55 ईयर्स रहेगी। सीटेट या एस्टेट मैंडेटरी तो नहीं है, बट रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो विदाउट सीटेट या एस्टेट आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बीएड रख दिया गया है यहाँ पे। ये एक चीज है कि दूसरी भी क्वालिफिकेशन को ऐड करना चाहिए पीआरटी में। एनटीटी की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी विथ, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सीनियर सेकेंडरी है अगर एनटीटी डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन नर्सरी, मॉन्टेसरी या प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग किया है, यहाँ पे डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। एनटीटी के लिए में डीएड या डीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले कर सकते हैं अप्लाई। 21 to 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और बाकी स्पेशल एजुकेटर और मल्टीटास्किंग के लिए आप देख लें, हाउ टू अप्लाई हम चेक कर लेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है, तो पहले न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में कैसा लिखा है एप्लीकेशन के लिए, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड अदर डिटेल्स आर अवेलेबल, वो हमने चेक कर लिया। फॉरवर्ड एप्लीकेशन अलोंग विथ, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ये आपको हाथ से खुद से लिखना है, टाइप नहीं करना है। और आपकी बायोडेटा और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल मतलब 10 ऑनवर्ड्स अभी तक की जो इतनी भी आपकी मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट की फोटो कॉपीज, और सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद से साइन होनी चाहिए सभी फोटो कॉपीज पे। इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। सब्सक्राइब द एनवेलप विथ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और जिस एनवेलप में आप भेजेंगे, एनवेलप पोस्ट ऑफिस जो गवर्नमेंट वाली होती है वहां जाके आप उसको पोस्ट कर दें, नॉर्मल पोस्ट कर दें, या अगर लेट हो रहा है तो स्पीड पोस्ट कर दें गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से जाके। और जिस एनवेलप में आप सारी चीजें इनक्लोज करेंगे और भेजेंगे, उस एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सपोज टीजीटी गेम्स, जो भी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करें और सब्जेक्ट, वो सबसे ऊपर मोटे मोटे लाइन में लिखना है आपको एनवेलप के ऊपर। और ये इस तरीके से भेजना है कि पोस्ट ऑफिस से ही जाके भेजें कि 7 जनवरी 2023 तक आपकी जो एप्लीकेशन है बाकी सभी टेस्टिमोनियल्स के साथ में वो पहुंच जानी चाहिए इस एड्रेस पर।
एप्लीकेशन विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड। तो अगर एप्लीकेशन पहुंचती है बट आपने डॉक्यूमेंट नहीं अटैच किए तो वो रिजेक्ट होने का रहेगा चांस। तो इसलिए सभी चीजें अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली अटैच करके ही भेजें। अब सैलरी की बात करें तो सैलरी नहीं मेंशन है, बट सैलरी यहाँ अच्छी रहती है, 40,000 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 40,000, 35,000, 35,000 तो जरूर मिनिमम देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी।